हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बूलियन मास्किंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर आज आप इस वीडियो से प्राप्त करके जाएंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंतिम सेकंड तक जरूर देखें, और देख लेने के बाद अगर उत्तर मिल जाए तो लाइक भी कर दीजिए, और अपने सारे दोस्तों के साथ इन वीडियोस को प्लीज शेयर भी करते चले दोस्तों। बूलियन मास्किंग, चलिए इस नाम को तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं। बूलियन, बूलियन का अर्थ क्या होता है? जो बूलियन डेटा टाइप भी हमने देखा था, देखो पाइथन में, ट्रू या फॉल्स, सत्य असत्य, सही गलत, जो भी कहना है कह लो भैया, 0 1, जो भी कहना है कह लो, समझ लो ये आपका बुलियन वैल्यूज है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट एज अ आउटपुट फॉर द मास्क दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई। मतलब यहां पे मेरा कहने का अर्थ है कि आपका एक मास्क तैयार मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, एक नकाब तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं। इस नकाब में आपके सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यूज होंगी, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। और अब इस नकाब में से या फिर इस नकाब की मदद से आपकी जो एक्चुअल नंपाई एरे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट इस फंडे को समझने का है एरे, नंपाई एरे के बारे में आइडिया होनी चाहिए, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सीरीज में थोड़ा पीछे जाइए, वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये नंपाई एरेज में जहां जहां जिस जिस जगह पे आपको ट्रू दिखेगा वो वैल्यू आउटपुट में दिखेगी, जहां जहां फॉल्स दिखेगा वो आउटपुट में नहीं दिखेगी, वो कैंसिल की जाएगी, वो अवॉइड की जाएगी, उसे आगे फर्दर पास नहीं किया जाएगा। तो इस मास्किंग के थ्रू हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी वैल्यू आगे जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए। और ये दोनों तरीके से हो सकता है। ये मास्किंग आपका कंडीशनल मास्किंग भी हो सकता है और ये रैंडम मास्किंग भी हो सकता है। दोनों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, दोनों के जो वेरिएंट्स हैं वो भी आपके सामने में रखने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे कॉमन और सबसे लॉजिकल, थोड़ा दिमाग लगाने वाली जो मास्किंग है, कंडीशनल मास्किंग। मतलब जैसे कि मैंने पहले तो नंपाई इंपोर्ट कर लिया है, यहां पे एक नंपाई एरे बनाया, वन डायमेंशनल एरे बनाया, 10 20 30 40 सिंपल 4 एलिमेंट्स मेरे एरे में है। मेरा एरे का नाम है अर्र, और मैंने क्या किया, कंडीशन लगा दी, अर्र ग्रेटर देन 25। मतलब ये क्या करेगा, इट विल सिंपली अप्लाई दिस कंडीशन ऑन ईच एंड एवरी एलिमेंट। 10 क्या 25 से बड़ा है? नहीं, तो फॉल्स। 20 क्या 25 से बड़ा है? नहीं, तो फॉल्स। 30 क्या 25 से बड़ा है? हां, ट्रू। 40 25 से बड़ा है? हां, ट्रू। तो जो जो भैया रिस्पेक्टिवली वैल्यूज आपकी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है वो ट्रू, नहीं कर रही है फॉल्स। ऐसा आपका एक मास्क तैयार हो जाता है। और इस मास्क में आप देख सकते हैं इट्स नथिंग बट एरे ऑफ बुलियन वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। जिसने सेटिस्फाई कर दिया उसका ट्रू उसकी पोजीशन पे, जिसने नहीं किया उस पोजीशन पे फॉल्स। सिंपल सी बात है। अब हम क्या करते हैं, ये जो भी हमारा मास्क है इसे मैं एरे को प्रोवाइड करता हूं। मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ये जो मेरा एरे यहां पे मौजूद है इसके ऊपर मैं वो मास्क अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। और उस मास्क में जहां जहां छेद होंगे, छेद मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं जहां पे ट्रू पोजीशन होगा यानी कि छेद है, तो उस छेद में से वैल्यूज निकल सकती हैं। लेकिन जिस जिस पोजीशन पे फॉल्स होगा मतलब वहां पे छेद नहीं है, वो सील पैक है, वहां से वैल्यू आगे एस्केप नहीं कर सकती। तो यहां पे भैया आपकी वैल्यू रुक जाएगी फॉल्स पोजीशन पे, और ट्रू पोजीशन पे आगे निकल के आ जाएगी, आउटपुट में दिख जाएगी। ऐसा करने के लिए सिर्फ आपको अपना जो एरे का नाम है वो लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको ये पूरा मास्क जो रिस्पेक्टिवली आपका बुलियन मास्क एरे है वो मेंशन कर देना है। एंड यू विल गेट देन द फिल्टर्ड वैल्यूज, जो कि सिर्फ उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली जो वैल्यूज हैं सिर्फ वही अगर आपको चाहिए होंगी तो वो आपको इस मास्क के थ्रू मिल जाएगी। और वो वैल्यूज है 30 और 40। एज यू कैन सी कंडीशन क्या थी, द वैल्यूज दैट शुड बी ग्रेटर देन 25 एंड 30 and 40 दैट यू हैव गॉट आर एक्चुअली लॉजिकली एंड रियली ग्रेटर देन 25 दैट वी कैन सी। अब यही चीज जो है आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। मतलब ये मैंने बहुत ज्यादा स्टेप्स में जो है उसको तोड़ा है ताकि आपको हर स्टेप इंटरनली समझ में आए कि कैसे होता है, क्या होता है। जैसे पहले मास्क बनाया, फिर मास्क डिस्प्ले किया, फिर मास्क को एरे पे अप्लाई किया और फिल्टर्ड वैल्यू आपको दिखाया। अब ये सब चीजें आप एक साथ एक ही लाइन में भी कर सकते हो। जैसे मैंने एक एरे ले लिया 5 12 18 25 30 का, ठीक है, एक अर नाम का एरे वही ले लिया, और मैंने इसमें क्या किया, कंडीशन यहां पे एक्चुअली क्या होना चाहिए था, जैसे मैंने यहां पे मास्क रखा था, लेकिन मैंने क्या किया, इस मास्क की जो वैल्यूज जिस कंडीशन से आई है वही कंडीशन डायरेक्टली मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में कॉपी पेस्ट कर दिया। सिंपल एज दैट। मींस इट इज लाइक राइटिंग दिस थिंग। ये देखो ऐसा है, सिंपल, ये मैंने किया, बस इट इज सेम एज दैट ऑफ दिस। कोई 2 स्टेप आपने एक्स्ट्रा नहीं करना है, उसको एक में ही मर्ज कर देना है, और आपको अभी जो रिजल्ट मिलेगा उसमें डायरेक्टली आपको वैल्यूज मिलेगी। मतलब इंटरनल डिटेल जो बुलियन मास्किंग हुआ वो आपको यहां पे इतना एब्स्ट्रैक्ट वे में दिखेगा। मतलब डिटेल्स आपको शोकेस नहीं होंगी कि भैया कौन सा किस पोजीशन पे ट्रू था, कौन सा फॉल्स था। इफ यू डोंट वांट टू नो, यू डोंट वांट टू नो, ऐसा भी आप भैया देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अपने को बुलियन मास्किंग का मास्क तो पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये सब स्टेप्स जो है बड़े डिटेल में आपको यहां पे दिखाई। बाकी इस भी तरीके से आप कर सकते हो। एक से ज्यादा आपको अगर कंडीशंस लगानी है, यस ये भी वैरायटी अपने पास मौजूद है। आप इस तरीके से जो आपके लॉजिकल कनेक्टर एंड और है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड और के बारे में ऑलरेडी हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में काफी ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तब जाके आगे ट्रू दिखता है। और के अंदर भैया आपका एक भी हो या दोनों भी हो कंडीशन ट्रू, तो भी भैया आउटपुट में आपको रिजल्ट दिख जाता है। ये सारे ट्रूथ टेबल, एक्सऑर और एंड नॉट, ये सारा कार्यक्रम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सीरीज में थोड़ा पीछे जाइए, प्री रिक्विजिट कवर करते चलिए, नंबर वाइज चलिए, ताकि आपको कुछ भी ऐसा मिसिंग या फिर भैया कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसा बिल्कुल लगेगा नहीं। अब आते हैं भैया, यहां पे मैंने लगा दी एक कंडीशन ये कि भैया जिस भी रिस्पेक्टिव एरे की वैल्यू 15 से ऊपर होगी ट्रू,
उस पोजीशन पे, और साथ ही साथ ये भी चेक करना कि किस पोजीशन पे वैल्यू लेस देन 30, मतलब मैं यहां पे ग्रेटर देन 50 और लेस देन 50 इस रिस्पेक्टिव ब्रैकेट में जो है वैल्यूज की तलाश कर रहा हूं। मुझे इस रिस्पेक्टिव ब्रैकेट में जहां जहां जिस जिस पोजीशन में वैल्यूज मिलेंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल 20, लेट्स टेक एग्जांपल 20, इस जगह पे ट्रू होगा या फॉल्स होगा, क्या मास्क वैल्यू होगी। तो पहले इसके साथ कंपेयर करते हैं। 20 इज ग्रेटर देन 15, बिल्कुल सही, ट्रू। 20 इज लेस देन 30, बिल्कुल सही, ट्रू। तो जब दो साइड में ट्रू आ जाता है, इसका मतलब फाइनल भी आपका ट्रू आ जाता है, और अगर दोनों ट्रू आ गए देन इस पोजीशन पे ट्रू आएगा, एंड दैट्स व्हाट यू कैन सी इट इन द रिजल्ट। 20 इज देयर, 25 इज आल्सो देयर, बट 15 इज नॉट देयर, क्योंकि 15 इज नॉट ग्रेटर देन 15, 30 इज नॉट लेस देन 30, और 10 तो भैया है ही नहीं मामले में, तो सिर्फ आपका 20 और 25 ही रह जाता है। इस तरीके से मल्टीपल कंडीशंस के साथ भी आप अपना मास्किंग जो है परफॉर्म कर सकते हो। रही बात अभी 1D के ऊपर, हम लोग कब से खेल रहे थे, आप 2D के ऊपर भी खेल सकते हैं। मान लीजिए आपका ये 2 डायमेंशनल एरे है, ये देखिए लेफ्ट साइड में देखिए, राइट साइड में देखिए, आपके रिस्पेक्टिवली 2 स्क्वायर ब्रैकेट है, ये आपका रो नंबर 1 टाइप, रो नंबर 2 इस तरीके से है भैया। तो ये 2D एरे, इससे पहले हमने भैया 1D 2D 3D ND तक भैया जो कार्यक्रम है वो देखा हुआ है नंपायर एरेस का। तो उसमें से एक छोटा सा एग्जांपल 2D एरे आपके सामने 1 5 10 15 20 25 इस तरीके से मैंने सिंपल एक कंडीशन लगा दी, जिसकी भी वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी वो मुझे रिजल्ट में दिखना चाहिए ग्रेटर देन 5। तो अब कैसा दिखना चाहिए, रो 1 रो 2 दिखना चाहिए 2D फॉर्मेट में, या कैसा 1D में दिखता है वो। अब देखिए रिजल्ट आपके सामने, वो सबके साथ कंपेयर करता है। 1 क्या ग्रेटर देन 5 है, नहीं। 5 क्या ग्रेटर देन 5 है, नहीं। 10 क्या ग्रेटर देन 5 है, हाँ ट्रू, तो भैया उसको आउटपुट में रखो। और खैर उसके बाद तो जितने भी हैं अगले रो के 15 20 25 वो भी ग्रेटर देन 5 ही है, तो वो भी आपके उसी के साथ सिंगल डायमेंशनल एरे में आउटपुट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आप 2D के ऊपर 2D एरे के ऊपर भी मास्किंग इस तरीके की परफॉर्म कर सकते हो। इवन देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल, दैट इज if you want that some things that are satisfied by the condition should be replaced by some other value। आप बात समझ रहे हो, देखो मैं आपको बताता हूं बड़े सिंपल भाषा में जो है, एक एक करते हुए बताता हूं। जैसे मेरा एक नंपायर है 10 20 30 40 50, ओके, और यहां पे मैंने कंडीशन लगा दी कि जिसकी भी वैल्यू ग्रेटर देन 30 होगी, मतलब जहां जहां ट्रू आएगा फॉर द वैल्यू ग्रेटर देन 30, अब वो कहां आएगा, इन दो जगहों पे आएगा, क्योंकि 40 इज ग्रेटर देन 30, 50 इज ग्रेटर देन 30, बाकी 30 20 10 इज नॉट ग्रेटर देन 30। सिंपल सी बात है। तो ये पहली 3 जगह पे फॉल्स आएगा और आखिरी 2 जगह पे ट्रू आएगा। इतना सिंपल सी बात हजम हो रही है। अब आप उसे असाइन भी कर सकते हैं वैल्यू। अब ये जो मैंने 999 वैल्यू असाइन की है, ये केवल और केवल किसे असाइन होगी, उसी को असाइन होगी जिसकी जगह पे ट्रू लिखा होगा, यानी कि जिस पोजीशन वैल्यू पे आपका रिस्पेक्टिवली ग्रेटर देन 30 की कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, केवल उसी जगह पे ये वैल्यू असाइन होगी। तो ये वैल्यू असाइनमेंट भी या वैल्यू रिप्लेसमेंट भी आप यहां पे जो है बेसिकली अपने बुलियन मास्किंग के थ्रू अचीव कर सकते हैं अपने उसी एरे में। आप देख सकते हैं यहां पे 999 दोनों उसी जगह पे आया है जहां ट्रू आया था फॉर दैट कंडीशन। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये तो मेजरली हम यूज करते हैं कंडीशनल वाला फंडा, उसमें जितनी भी चीजें थी वो आपको मैंने दिखाई। एक रैंडम भी होता है, अगर आप करना चाहो तो यही सब चीजें आप बाकी जो मैंने अभी तक बताया वो यही सेम पैटर्न में आप रैंडम पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अभी अगर आप देखेंगे एक एरे ले लिया 10 20 30 40, बराबर है, 4 एलिमेंट्स है, और मैंने अपना खुद का मास्क बनाया रैंडमली, ट्रू फॉल्स समथिंग रैंडमली मेरे दिमाग में आया कि पहले भैया 4 एलिमेंट है, तो चलो चारों में से मेरे को नहीं पता कुछ क्या कैसे रहने वाला है, कौन सी कंडीशन लगाऊं या कौन सही रहेगा गलत रहेगा, मैं सिंपली रैंडमली मेरे मन में आ गया ट्रू फॉल्स, ये धुन पसंद आ गई तो मैंने ये धुन भैया वहां पे अपने रैंडम मास्क में डाल दिया, और ये रैंडम मास्क मैंने अपने एरे के ऊपर जब अप्लाई किया तो आपको रैंडम वैल्यूज मिलती है। सो इफ यू वांट द रैंडम वैल्यूज फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव एरे गेटिंग सिलेक्टेड, यू कैन यूज दैट रैंडम मास्क, और बाकी ये सब कार्यक्रम भी अपन कर सकते हैं। तो होपफुली ये सारी डिटेल्स आपको बुलियन मास्किंग की समझ में आ गई होंगी। तो लाइक कर दीजिए ना भैया, शेयर कर दीजिए अपने सारे मित्रों के साथ इस वीडियो को, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों सब्सक्राइब करिए 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को। मिलते हैं अगले वीडियो में।